अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाओज़े की किताब द लिविंग दाओ का चैप्टर नंबर 41, द दाओ एंड इट्स रियल एंड फॉल्स फॉलोअर्स। दाओ और उसके हकीकी और बातिल यानी गैर हकीकी पैरोकार। दाओ और उसके हकीकी और गैर हकीकी पैरोकार। आला अफराद दाओ के बारे में सुनकर उसकी रहनुमाई में तेजी से काम करेंगे। यानी जो आला किस्म के लोग हैं वो दाव या उस हकीकी रास्ते और उस हकीकी दीन की रहनुमाई में वो तेजी से काम करेंगे। मामूली आदमी दाव के बारे में सुनकर उसे याद करते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। जो आम किस्म के मामूली आदमी, कम तर यानी उनसे भी कम दर्जे के जो लोग हैं, वो दाव के बारे में सुनकर हंस पड़ेंगे, ठट्ठा मजाक उड़ाएंगे। अगर लोग इस पर हंसा हंसाई ना करें तो दाव का यानी उस दीन का जो रास्ता है उसका इम्कान जो है वो रोशन है। इस तरह कहा जाता है कि वो जिनका दिमाग दाव से चमकता है, उस हकीकी नूर से, उस रोशनी से, उस इल्म से, उस दानाई से जो हकीकी मार्फत से हासिल होती है, जिन लोगों का दिमाग उस नूर से चमकता है, वो लोग मध्यम और बेवकूफ दिखाई पड़ते हैं, फकीर से लगते हैं। जो दाव के साथ साथ तरक्की करते हैं वो पीछे गिरते हुए मालूम होते हैं, और जो लोग गुमराह हो जाते हैं, दाव का रास्ता छोड़ देते हैं, हकीकी दीन से हट जाते हैं, वो दाव की पैरवी करते हुए मालूम पड़ेंगे कि जैसे ये उस दीन पर कारबंद है, लेकिन वो गुमराह लोग हैं। वाकई नेक लोग वादी की तरह आजिज हैं। वाकई बेदाग रूहें दिखाई देती हैं। दुनिया में ऐसे लोग नजर आते हैं जो बेदाग, शफाफ, साफ सुथरे, पाक दामन नजर आते हैं। बहुत सी खूबियों वाला आदमी नाकाफी मालूम होता है, क्योंकि वो अपनी खूबियों का प्रचार नहीं करता। जो प्रचार नहीं करता वो ही असल खूबी का मालिक है, ये लाओज़े कहना चाहता है। जो अपनी खूबियों को कायम कर रहे हैं वो चोरों की तरह नजर आते हैं। वो छुप छुपा कर इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तन्हाई में रहते हैं। वो चोर नजर आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, ऐसे लगता है जैसे कुछ चोरी से कुछ कर रहे हैं। सच्चाई जो है, बहुत प्यारी बात की है कि सच्चाई जो है वो अच्छे मेयार की तरह बदनाम हो चुकी है। ऊंची दुकान फीका पकवान जैसे मिसल मशहूर है, सच्चाई ऐसे ही बदनाम हो चुकी है इन चोरों की वजह से, जिनका हकीकी दीन से कोई वास्ता ही नहीं, जो हकीकी बात की गर्द को भी नहीं पकड़ सके। सच्चाई अच्छे मेयार की तरह बदनाम हो चुकी है। लामहदूद जो चीज होती है उसके को कोने खुदरे नहीं होते हैं, उसकी हदूदो कयूद नहीं होती।
उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती, उसकी ऊंचाई नीचाई नहीं होती, उसका जाहिर बातिन नहीं होता। वो है ही लामहदूद, इसीलिए उसकी पैमाइश ही नहीं हो सकती। जब पैमाइश नहीं हो सकती तो उसका कोना खुदरा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नीचाई कैसे मालूम हो सकती है? वो लामहदूद, लामहदूद जगह के कोने खुदरे नहीं होते। एक आदमी तवील अरसे की जद्दोजहद और तरबियत के बाद पूरा होता है, कंप्लीट होता है। एक बहुत बड़ी जो आवाज होती है वो सुनने में नरम महसूस होती है, जिसके पीछे बे इंतहा बैकअप और पावर होती है। बड़ी आवाज से लगता है जैसे वो नरम है। एक बड़ी जो अलामत है उसकी कोई शक्लो सूरत नहीं होती, उसके मुतल्लिक कोई तसव्वुर को ख्याल को खाका उसका नहीं गढ़ा जा सकता कि वो क्या है, क्योंकि वो बहुत बड़ी है। सोच, फहम, ख्याल, इरफान, विजदान इसकी पहुंच से बहुत दूर है। ये दाव है जो उसके असूल पर, जो उसके हुक्म पर, जो उसके रास्ते पर चलते हैं, वही दाव के असली पैरोकार हैं। वही मोमिन लोग हैं जिनका हर सजदा उस जाते अक़दस के लिए है जो हमारे अक्लो फहम, सोच, फिक्र, इल्म, इरफान, विजदान से उसकी पहुंच से वराउल वरा है, पहुंच से बहुत दूर। ये लोग जो ये जानते हैं वो हकीकी दीन पर कारबंद है और दाव के हकीकी पैरोकार हैं। बाकी जो नेक नजर आते हैं, जो अच्छे काम करते हुए नजर आते हैं, लौज़े कहता है कि वो गुमराह लोग, वो जानते ही नहीं दाव हकीकत को, जाते अक़दस को, उसको वो नहीं पहुंच पाए। ये था लौज़े की किताब द लिविंग दाव का चैप्टर नंबर 41, दाव और उसके हकीकी और गैर हकीकी पैरोकार। मेरे साथ रहने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा फेसबुक पेज निगाह NIGAH, उसको भी फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।